Hello everyone, welcome back with the new video lecture. In previous lecture we had studied about the market cost and factor cost और जो क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में ये भी पढ़ा था हम लोगों ने। और आज हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग। ओके, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? मनी वैल्यू होती है सारे फाइनल गुड्स, ऑल फाइनल गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोड्यूस हो रही हो, कहाँ प्रोड्यूस हो रही हो? डोमेस्टिक, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, या फिर अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो डोमेस्टिक इनकम क्या है? सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम जो जनरेट हो रहा हो बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट लोकेटेड विद अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इज दैट क्लियर? या फिर हम कह सकते हैं डोमेस्टिक इनकम को कि ये टोटल इनकम है, रिसीव्ड होती है फ्रॉम ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी विद इन अ स्टेट। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? सम ऑफ ऑल वेजेस, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, सम ऑफ ऑल टैक्सेस और माइनस क्या होता है? सब्सिडीज। क्लियर है? ओके, नेशनल इनकम की बात करें अगर हम लोग तो नेशनल इनकम क्या होता है? टोटल इनकम, टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न विद इन अ कंट्री। कंट्री के अंदर कितना अमाउंट अर्न हो रहा है वो क्या होता है? नेशनल इनकम होता है। इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये सम ऑफ ऑल डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसे हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, इसे नेशनल इनकम कहा जाता है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक इनकम में तो डोमेस्टिक इनकम तीन पार्ट में, इसके तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, दूसरा क्या है? सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, हम जिसे OS लिख सकते हैं। तीसरा क्या है? मिक्स्ड इनकम। ठीक है, ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉयड। COE में क्या चीज़ें आती हैं? जैसे कि COE बेसिकली रिफ़र करता है ऑल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी मीन्स आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यानी कि पैसे की बात हो रही है। नॉन मॉनेटरी जिसमें पैसे इंक्लूड, जो कैश के फॉर्म में ना हो, जो मनी के फॉर्म में ना हो। तो COE कंपनसेशन मिलता है एम्प्लॉय को मिलता है, जैसे कि सैलरी तो मिल रही है, दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म, बट अब कंपनसेशन की बात करें तो कंपनसेशन जो है वो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों के फॉर्म में है। जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, उसने खर्च किया, बाहर जाकर खाना खाया और जाकर उसका पैसा, बिल जो है वो अपनी कंपनी में दिखाया तो कंपनी वाले ने उसका बिल पे कर दिया। कंपनसेशन देता है, कंपनी कंपनसेशन देती है कि आप यहाँ पे काम करिए, हम आपको ये बेनिफिट देंगे। जैसे कि बोलता है कि रहने का खर्च, खाने का खर्च और प्लस आने जाने का जो भी खर्च होगा वो हम उठाएंगे, आपको बस यहाँ पे आकर काम करना है। तो ये क्या होता है? कंपनसेशन होता है, जो कि कंपनी देती है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, और ये मॉनेटरी फॉर्म में भी होता है, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी होता है। ठीक है, मॉनेटरी फॉर्म में भी होता है और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी होता है। ठीक है, क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया ये पॉइंट। OS क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस दो पार्ट में डिवाइड है। कैसे? ये इनकम अर्नड होती है किससे किससे? प्रॉपर्टी से अर्नड होती है, और दूसरा किससे होती है? एंटरप्रेन्योरशिप से अर्न होती है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप वो होते हैं जो बिजनेस के रिस्क उठाने को तैयार हों। ठीक है, जो बिजनेस को रन अप कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी में क्या चीज़ें आ जाएंगी? लैंड वगैरह आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी भी बेसिकली, अब ये इनकम फॉर्म है। इनकम फॉर्म कितने तरीके की हो गई? एक प्रॉपर्टी, एक एंटरप्रेन्योरशिप, ये इनकम फॉर्म है। अब प्रॉपर्टी में क्या चीज़ें आ जाती हैं? प्रॉपर्टी में आ जाती हैं इनकम। प्रॉपर्टी में क्या आ रही है? इनकम आ रही है। अब इनकम के भी तीन हेड होते हैं। इनकम के भी कितने हेड हैं? तीन हेड हैं। कौन कौन से? रेंट, फिर इंटरेस्ट, और क्या हो सकता है? रॉयल्टी। ठीक,
कहाँ से इनकम मिलेगी? रेंट से। रेंट यानी लैंड लेगा तो रेंट तो पे करेगा ही। इंटरेस्ट यानी कैपिटल कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम दी कैपिटल। कैपिटल लेगा तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रॉयल्टी कहाँ से मिलेगी? पेटेंट और कॉपीराइट से उसको रॉयल्टी मिलेगी। अब बात करें अगर एंटरप्रेन्योरशिप की, तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या चीज़ें आ जाती हैं? प्रॉफिट आ जाती हैं। यहाँ इनकम आती है और यहाँ क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट भी इनका 3 चीज़ में डिवाइड हो जाता है। क्या? डिविडेंड एक है, क्या चीज़? डिविडेंड, डिविडेंड्स। दूसरा क्या आ जाएगा? कॉर्पोरेट टैक्स। और तीसरा क्या आ जाएगा? कॉर्पोरेट सेविंग। ये क्या है? ये है प्रॉफिट। क्लियर इतना? ओके, अब बात करते हैं एमआई की। अब ये एमआई होता क्या है? एमआई यानी कि सेल्फ इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन कौन होते हैं? जैसे शॉपकीपर्स हो गया, रिपेयर शॉप्स हो गई, ठीक है। बात करें अगर हम जैसे कि फार्मर हो गया, डॉक्टर हो गया, बैंकर हो गया, ये सारे क्या हैं? उनके खुद वर्क करते हैं। जैसे कि शॉपकीपर का अगर एग्जांपल देते हैं, कोई जनरल मर्चेंट की शॉप है तो वो वहाँ पे खुद ओनर भी है और वहाँ पे खुद वो सामान को सेल भी कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एमआई हो जाएगा, ठीक है। मिक्स्ड इनकम हो जाएगी, ठीक है। मिक्स इनकम डू नॉट मेंटेन प्रॉपर अकाउंट, वो लोग प्रॉपर अकाउंट नहीं बनाते हैं। दे यूज़ देयर ओन रिसोर्सेज, खुद का ही, खुद की ज़मीन, खुद का, जैसे फील्ड है, फार्मर है, फार्मर खुद की ज़मीन यूज़ कर रहा है, वहाँ पे खेती कर रहा है, ठीक है, अपने ही लेबर लगाया हुआ है, अपना ही फंड लगाया हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? मिक्स्ड इनकम कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक इनकम जो है, डोमेस्टिक इनकम का अगर छोटा सा फॉर्मूला निकालें, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है COE, OS, MI, ठीक है, तो और बोला जाए डोमेस्टिक इनकम निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे? COE को, ऑपरेटिंग सरप्लस को और MI को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। किसको किसको किया? कंपनसेशन को, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को ऐड किया तो डोमेस्टिक इनकम निकल आएगी। अगर ये पूछा इस तरह से अगर दिया गया है तब हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इज दैट क्लियर? तीनों चीज़ों को ऐड करके हम इनकम फाइंड आउट कर लेंगे। नेशनल इनकम में अगर हम बात करें कि अदर पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेशनल इनकम होती क्या है, जैसे कि प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम क्या है, तो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम क्या हो सकती है कि नेशनल इनकम सम है सारे मॉनेटरी वैल्यू का, जितनी भी गुड्स फ्लो हो रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रही हैं बाय नॉर्मल रेसिडेंट विद इन अ कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंट के थ्रू जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रही हैं वो प्रोडक्शन इनकम हो जाएगी, यानी वो नेशनल इनकम हो जाएगी इन प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें अगर हम लोग, तो जितने भी सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम है जो कि बाय नॉर्मल रेसिडेंट, कौन अर्न कर रहा है? नॉर्मल रेसिडेंट अर्न कर रहा है, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी नेशनल इनकम हो जाएगी। एक्सपेंडिचर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अगर हम लोग, तो एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज़ हैं और सर्विसेज हैं वो फ्लो होंगी ड्यूरिंग द ईयर, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर कहेंगे। फ्रॉम एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको नेशनल प्रोडक्ट या इनकम कहेंगे। चलिए लिख देते हैं कि प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है? सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट किसकी? इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेशनल इनकम क्या है, तो ये क्या है? सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है? ये नेट आउटपुट है, नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज। इज दैट क्लियर? नेशनल इनकम का फॉर्मूला भी अगर हम बताएं तो क्या हो जाएगा, या फिर इसको हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, नेशनल इनकम क्या है? तो इट इज़ अ सम टोटल ऑफ डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम है सम टोटल ऑफ क्या? डोमेस्टिक इनकम प्लस या फिर एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम
अब्रॉड। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये फॉर्मूला हो जाएगा। बेसिकली दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें कि डोमेस्टिक में डिफरेंस क्या है और नेशनल में डिफरेंस क्या है, तो डोमेस्टिक में स्टेट का कंसिडरेशन होता है, इनकम को ऐड करते हैं, और नेशनल में कंट्री की इनकम को लेते हैं। और अभी आगे डेरिवेशन जब पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे फॉर्मूला कहाँ से कैसे नेट फैक्टर इनकम निकल कर आया है। अभी वो हम लोग करते हैं कंटिन्यू। देखिए आपके सामने नेशनल इनकम लिखा हुआ है, डोमेस्टिक इनकम लिखा हुआ है। नेशनल इनकम को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है, इकोनॉमिक टेरिटरी से जनरेट हो रही है। वो भी कौन जनरेट कर रहा है, रेसिडेंट, रहने वाला, ठीक है, जो रह रहा है वो जनरेट कर रहा है। दूसरा अगर पॉइंट की बात करें तो इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट, रहने वाला लेकिन आउटसाइड द इनकम टेरिटरी। अब आउटसाइड द इनकम टेरिटरी का मतलब क्या हो गया कि बाहर देशों से यानी अब्रॉड से भी वो इनकम अर्न कर रहा है। जैसे कि अगर बात करें कि इंडिया का तो रहने वाला है वो, ठीक है, लेकिन वो बाहर गया। अब जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बाहर की है। रिलायंस है, रिलायंस क्या सिर्फ इंडिया में थोड़ी नहीं अर्न कर रहा है, बाहर भी तो अर्न कर रहा है। तो वहाँ की कंपनी से जो यहाँ की कंपनी रिलायंस जो इस्टेब्लिश हो गई है वहाँ जाकर अब्रॉड में, वहाँ से भी तो वहाँ से पैसा लाकर इंडिया में ही तो देगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से आ रही है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर हुआ कि नहीं। इनकम जनरेट तो रेसिडेंट हमारे इंडिया ही वाले जनरेट कर रहे हैं इनकम को, लेकिन कहाँ जाकर, आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी यानी अब्रॉड जाकर इनकम अर्न कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया की कंपनी है लेकिन बाहर भी बहुत अच्छा काम कर रही है, फिर वहाँ से पैसा आ रहा है तो इंडिया में ही आके खर्च हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि फॉरेन में अगर इस्टेब्लिश होगी तो फॉरेन में ही पैसा खर्च हो जाएगा। इंडिया का पैसा है तो वापस वो इंडिया में ही, इंडिया का रहने वाला है तो वापस वो इंडिया में ही लेकर आएगा पैसा। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट, इसमें भी देखिए इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट होता है, इसमें भी इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट, इसमें भी विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी है और इसमें भी विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी है। डिफरेंस है इसका किसका, फीफा का। फीफा यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये इनकम जनरेट हो रही है नॉन रेसिडेंट से विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। अब ये नॉन रेसिडेंट यानी ना रहने वाला, हमारे इंडिया हमारे भारत का रहने वाला नहीं है, हमारे हिंदुस्तान का रहने वाला नहीं है। अब ये दूसरे देश का है, जैसे चाइना ने बहुत कमाया टिकटॉक के थ्रू। ठीक है, कंपनी है, फेसबुक है, फेसबुक ले लो, बाहर की कंपनी है। अब वो लोग, हमारे इंडिया में सब चल रहा है तो पैसे तो अर्न कर रहे हैं ना वो लोग। अब वो यहाँ से पैसे ले जाकर अपने देशों में खर्च कर रहे हैं, तो इंडिया से लेके गए ना पैसा, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिया से पैसा गया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कहाँ गया, अब्रॉड चला गया। फैक्टर इनकम जो अर्न हुई वो कहाँ चला गया, टू अब्रॉड। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इज दैट क्लियर, इतना आप लोग को क्लियर हुआ। ठीक है, ये दो पार्ट था। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी फॉरनर आकर इनकम अर्न कर रहा है हमारे इंडिया से और लेके जा रहा है पैसा अपने देश में, और इंडिया खुद जनरेट कर रही है पैसा। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें और नाम दे दें एक्स और एक नाम दे दें वाई, ठीक है, तो एक क्या इक्वेशन बन जाएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, ये दोनों किसका पार्ट है, डोमेस्टिक इनकम का। डोमेस्टिक इनकम को शॉर्ट फॉर्म डी वाई है। ठीक, वाई को, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये फीटा जो है हम वाई है। ठीक है, एक्स हमें नहीं पता, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे, डी वाई लिखा हुआ है लिखा रहने देंगे और वाई लिख देंगे, फिर एक्स लिखेंगे, डी वाई लिखा है लिखा रहने देंगे, वाई की जगह हम क्या रख देंगे, फीटा रख देंगे, फीटा रख देंगे। ये डेरिवेशन है, एग्ज़ाम में आता है, पूछ लेता है कभी कदार, और पिछले एग्ज़ाम में आया भी है ये, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर है बहुत। ठीक है, डोंट मिस द पॉइंट। ओके, हाँ, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, डिवाइड डोमेस्टिक इनकम माइनस फीटा। ठीक है, अब x क्या है, इनकम जनरेटेड बाय, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं इनकम, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, इनकम जनरेटेड
बाय रेसिडेंट इकोनॉमिक विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, शॉर्ट में लिख दिया हमने, ठीक है। ये एक्स की जगह हमने ये लिख दिया, अब ये एक्स था तो एक्स की जगह हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब हम अगर प्लस कर दें, देखिए ये भी जनरेट हो रही है रेसिडेंट से, ये भी जनरेट, ये दोनों सेम है कि नहीं है? अब अगर हम इसकी जगह आप यहाँ पे फीफा लिख दें, ये तो लिखा है, यही चीज़ तो लिखा है ना, यही चीज़ तो है ये। अब हम इसमें प्लस कर दें, इसमें भी अगर हम प्लस कर दें फीफा, देखिए प्लस कर दिया फीफा, इज इक्वल टू, अब हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई माइनस फीटा प्लस फीफा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको हम नेशनल इनकम कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे, ये तो यही बात हुई ना, नेशनल इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, यही चीज़ तो है। और इसका प्लस फीटा, इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो नेशनल इनकम हो गई, तो यहाँ पे हम नेशनल इनकम लिख सकते हैं, लिख दिया नेशनल इनकम। अब इज इक्वल टू डी वाई प्लस, इसको हम ब्रैकेट में करेंगे, फीफा पहले लिखेंगे और फीटा बाद में लिखेंगे, ठीक है। फीटा इस तरह से, मैथमेटिकल है, थोड़ा इधर उधर करने में प्लस माइनस होता है, सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, ओके। अब ये जो है फीफा माइनस फीटा, इसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डी वाई प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, ये होता है एक्सेस, ये पेन से दिखेगा नहीं ज़्यादा, ग्रीन से शायद दिखे, एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम, क्या चीज़ ज़्यादा हो रहा है, फैक्टर इनकम, कहाँ से, फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से, किस पे, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नहीं आया समझ में? ओके, फिर से देखते हैं, एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाला माइनस कर देंगे किससे, टू अब्रॉड वाले से, यानी फीफा को माइनस कर देंगे, फीफा फ्रॉम अब्रॉड है, फीटा टू अब्रॉड है, टी है ना, टू अब्रॉड है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब अगर देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है, डोमेस्टिक इनकम लिखा था, यही लिखा था, प्लस लिखा था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लिखा था कि नहीं लिखा था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये नेट फैक्टर इनकम निकल के कहाँ से आया है। जब हमने ये डेरिवेशन किया तो आपको क्लियर हो गया कि अच्छा, नेट फैक्टर इनकम इसलिए नेशनल इनकम में ऐड होता है, ठीक है, समझ आया। आई होप कि इतना लेक्चर आप लोग को समझ में आ गया, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा प्रॉपरली और प्रैक्टिस करिएगा, तो और भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और जब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आई होप कि फिर तो कोई डाउट ही नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।